मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मवृत्ति की 204वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का प्रथम पाद, 39वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न हो तो पूछो। आचार्य जी, कास प्रत्ययादामंत्री लिटि में कासान चक्र बनाए थे, तो उसमें हम आम प्रत्यय लाने के बाद हम प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय क्यों लाते हैं? एक प्रक्रिया है, क्यों लाते हैं वाली बात नहीं होती है। आवश्यक ऐसा नहीं है कि कोई प्रयोजन होता है तभी कोई कार्य होता है। सूत्र जब लगने होते हैं तो पर्जन्य के समान माना गया है सूत्रों को, तो आवश्यकता नहीं होती है तब भी सूत्र अपना कार्य करते हैं। तो उस कार्य को भी करते हुए अगर कोई बीच में बाधा आ रही है तो उसको भी हटाएंगे। कोई बाधा नहीं आ रही है तो सूत्र तो लगाए ही जाएंगे और उसी क्रम से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए सारा कार्य करना होता है। कृंचानुप्रयुज्यते लिटि में कृ का वो अनुप्रयोग करने के लिए धातु चाहिए या प्रातिपदिक चाहिए? कोई मांगता है क्या उसमें आचार्य जी? मतलब कोई कंडीशन है हमने क्या जब उसको करने के लिए? हाँ, क्रीच अनुप्रयुज्यते लिटि, इस सूत्र को देखो कहाँ पर आ रहा है। ये यहीं तो आ रहा है। हाँ जी। तो यहाँ जब ये सूत्र आ रहा है तो क्या कह रहा है ये? ऊपर से जो हम अनुवृत्ति ला रहे हैं तो आम प्रत्यय की ला रहे हैं, पीछे आम प्रत्यय आ ही चुका है, ठीक है ना। तो अनुप्रयोज्यते, अनु का संबंध हम कहाँ जोड़ेंगे? आम के साथ में, कि आम प्रत्यय जिससे किया है, ठीक है ना। ऐसी धातु, आम प्रत्यय जिससे किया है धातु तो नाम है ही उसका, ठीक है ना। चाहे हम भूवादेव धातु से करें अथवा जैसे कास में करेंगे तो भूवादेव धातु से ही करेंगे, और प्रत्यांत धातुओं से जब आम लाएंगे वहां पर सनाद्यंता धातु से करेंगे। तो धातु तो है ही वो जिससे आम किया है, तो आम जिससे किया है ऐसे उसके आगे ये क्री का अनुप्रयोग होगा। तो आमह जो पीछे से, आम जो पीछे से आ रहा है तो वहां पर अनु का संबंध जोड़ देंगे, अनुप्रयोज्यते कि आम के पश्चात, जिससे कि पूर्व प्रयोग न हो जाए तो अनु भी कह दिया है क्रिया में, अनुप्रयोज्यते। इस तरह से आम प्रत्यय जिस धातु से किया है, जो पूरा समुदाय हमने बना लिया है आम प्रत्ययांत, उसके आगे क्रिया का अनुप्रयोग होगा। और साथ में ये लिट लकार भी ला रहा है। लिट परे रहते का अर्थ यहाँ नहीं है कि पूर्व सूत्र से जो लिट किया था पहले, लिट च सूत्र से, परोक्ष लिट से, वो लिट नहीं, उसका तो लुक हो चुका है। तो ये दोनों कार्य करता है। लिट लकार परे रहते जो कर रहा है तो लिट भी इसी से ले आएंगे और क्रिभुवस का अनुप्रयोग करेंगे। हम्म। जी आचार्य। ये सूत्र है अब भी ह्री भ्रीहुवाम श्लुवच्च, भी ह्री भ्रीहुवाम षष्ठी बहुवचनांतम श्लुवत अव्ययपदम च अव्ययपदम। चार धातुएं इसमें ली हैं, भीश्च ह्रीश्च भ्रीच भ्रिश्च हुश्च। तो इस तरह से चार धातुएं जो ली गई हैं और षष्ठी का इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन अर्थ पंचमी का ही लेंगे।
ऐसी बहुत से सूत्र आएंगे जहां पर षष्ठ्यंत शब्द है लेकिन अर्थ पंचमी का ही ले लेते हैं। तो भी कौन सी है? ये भी भये, ह्री लज्जायाम, दुभ्रे धारण पोषणयोः, हु दानादनयोः आदाने चेत्येके इत्यतेभ्यो धातुभ्यः लिटि परतः, ऊपर से लिटि आ रहा है, लिटि परतः आम प्रत्ययो भवति अन्यतरस्याम, ये भी ऊपर से आ रहा है। अमंत्रे, मंत्र विषय में नहीं होगा। और दूसरा कार्य सूत्र में है श्लुवत च, श्लुवत च धातु नाम कार्यम भवति, धातुओं में श्लु के समान कार्य भी करेंगे, यथात श्लु परे रहते, तत्र तस्य एव में तत्र अर्थ में वति प्रत्यय करेंगे कि श्लौ एव श्लुवत। तो श्लु परे रहते जैसा कार्य धातुओं के साथ होता है वैसा ही कार्य यहां भी हो जाएगा इन चार धातुओं के साथ में। तो इस तरह से ये सूत्र दो कार्य कर रहा है, क्योंकि आम प्रत्यय जब लाते हैं तो द्वित तो हो नहीं पाएगा धातु को, द्वित तो लिट लकार मान करके होता है और बीच में आ गया है आम प्रत्यय, लिट तो उसके आगे है, क्योंकि लिटि धातु अभ्यास से लिट परे रहते करता है। व्यवधान रहित लिट आगे होना चाहिए, बीच में आम प्रत्यय आ चुका है, इसलिए आम को ही श्लू के समान मान लिया गया है। तो श्लू के समान करने का प्रयोजन मात्र द्वित्व इत्यादि कर देना, और अभ्यास में भी जो कार्य होते हैं वो भी सब संपन्न हो जाएंगे जब द्वित्व कर लेंगे, तो क्योंकि अभ्यास संज्ञा भी होगी फिर, तो वो भी कार्य हो जाएंगे। तो पहले धातु कौन सी है? भी। तो भी धातु से लिट लकार ला करके क्या करेंगे अब पहले, क्योंकि आम को श्लू के समान कर दिया गया ना, भी के आगे लिट है, इधर आम प्रत्यय हो गया और आम श्लू के समान भी हो गया, तो उसका तो लुक कर देंगे, आमह से लिट का तो लुक हो जाएगा। अब क्या रह गया? भी। अब श्लू के समान मान लिया है इसलिए तुरंत ही श्लौ सूत्र लगा देंगे कि श्लू पर रहते द्वित्व होता है, तो भी को द्वित्व कर लिया। लेकिन यहां पर गुण या वृद्धि या जो भी कार्य होते हैं, यण आदि करना, जो भी संपन्न होते हैं वो सब कार्य पहले ही कर लेंगे। तो क्या कार्य प्राप्त हो रहा है आम पर रहते यहाँ भी को? गुण, गुण प्राप्त है ना, गुण भी हो जाएगा और अयादेश भी हो जाएगा। तो गुण और अयादेश करके स्थिति क्या बन गई? भय, भय बन गया ना। अब उसके बाद दुर्वचनेची लगा करके रूपातिदेश हो जाएगा, तो भी भय, यानी गुण अवस्था से भी पहले पहुंच जाएंगे। पहले अय किया था, अय से पीछे हटे गुण पे आ गए, गुण से पीछे हटे तो भी मिल गया हमें, तो भी भय। ठीक है। अब अभ्यास में ह्रस्व इकार हो जाएगा, वीर को ह्रस्व हो गया और भकार को बकार हो जाएगा। तो विभय आम विभयाम। अब विभयाम के बाद अब लगा दो कृंचान प्रयुज्यते लिटि, क्योंकि श्लू वाला कार्य तो कर लिया हमने, तो क्री से चकार टी से बना चुके हैं, वैसे यहाँ बन जाएगा। उभय पद की धातु है तो परस्मी पद का चकार ले लिया हमने, परस्मी पद के प्रत्यय ला करके विभयान चकार। अब क्योंकि विकल्प चल रहा है यहाँ, अन्यतरस्याम की पीछे से अनुवृत्ति आ रही है, तो उसके कारण से दूसरा पक्ष जब आम प्रत्यय नहीं करेंगे तब भी बनेगा। तो क्या रूप बनेगा वहां, कैसे बनाएंगे बता, अनमोल बताओ कैसे बनेगा? लिटि धातु अभ्यास से द्वित्व होकर जस्त्व रस्व होकर अभ्यास को भी, और यहाँ वृद्धि होकर विभाय। नहीं, तो वृद्धि वाला कार्य पहले ही कर लो, वृद्धि आदि कार्य जो मैंने बताया था एक ही शैली रखो, है ना। द्वित्व करने से पूर्व
जो कुछ भी संभव है अंतरंग कार्य वो सारे कर लो पहले। तो पहले क्योंकि आगे णल प्रत्यय आएगा, टिप के स्थान पर णल हुआ है तो वृद्धि भी हो जाएगी पहले ही, यानी कि भाय अ। अब लगा दो द्विर्वचने जी। तो एक ही शैली रखोगे, एक ही प्रक्रिया, तो इसमें याद भी रहता है ढंग से। उसके बाद फिर विभाय बन गया। तो विभयांचकार और विभाय दोनों प्रकार के रूप मिल जाएंगे। अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, ध्यान रखना। आम प्रत्यय करके अर्थ में अंतर नहीं आता है, अर्थ तो वही रहेगा। आम प्रत्यय किसी विशेष अर्थ में नहीं हो रहा है, अर्थ वही रहेगा कि डर गया। ऐसे ही आगे है ह्री लज्जायाम, तो यहां पर भी गुण अयादेश आम प्रत्यय पर रहते, तो हृय आम, फिर द्विवचन से लगा करके ह्री हृय, झकार हो गया, फिर जकार हो गया अभ्यास में, कोशु फिर अभ्यास से चर्च। तो जिह्रयान चकार, और दूसरा जैसे विभाय बनाया था ऐसे ही जिह्राय, ये भी हो गया, लज्जा की उसने। आगे है भ्री, धारण पोषण अर्थ वाली। तो भ्री में भी यहां पर आम प्रत्यय है तो गुण पहले कर लेंगे, तो भ्री का बन गया भर। अब भर को द्वित्व जब करेंगे तो द्विवचनेची, तो भ्री भर, फिर उरत लगाएंगे। और उरत उरत की आवश्यकता भी नहीं यहाँ पर, यहाँ तो सीधा सूत्र लग जाएगा भ्रियामित, क्योंकि इसके लिए अलग से सूत्र बनाया है ना। तो भ्रियामित से इकार कर देंगे, रपर होकर के बन जाएगा भिर, भिर और भर आगे आई हलाधिशेष और गोहुषु, वो उसके अभ्यासे चर्च। तो बी भर आम विभराम, आगे चकार जोड़ दो। अब बभार में भ्रियामित नहीं लगाना है हमें, बभार जब बनाएंगे तब नहीं लगेगा भ्रियामित, फिर क्या बनेगा, केवल उरत लगा करके वहां बभार बन जाएगा। तो भ्रियामित सूत्र कहाँ लगाते हैं, अभ्यास में। उरत भी अभ्यास में लग रहा है। देखो ऊपर सूत्र है इसके, निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ, तो श्लौ तो कर लो, श्लू तो कर लो पहले तभी तो श्लुवत किया गया था आम प्रत्यय को। आम प्रत्यय को श्लुवत करने के कारण से ही भ्रियामित लग पाया था। तो इसका अर्थ है कि भ्रियामित सूत्र, मान लो ये सूत्र न होता भी ह्री भ्रीवाम श्लुवच, तो भ्रियामित और कहाँ लगेगा फिर, क्योंकि बभार में तो लग नहीं पाया, कहाँ लगेगा फिर ये, अनवकाश हो जाएगा। शुरुआत करने के बाद हो जाएगा अनवकाश। सोचो पहले, अरे धातु कौन से गण की है ये, ज्योत्यादि गण की। तो ज्योत्यादि में 4 लकारों में शुरू नहीं होगा क्या वहां लगेगा विभर्ति, विभर्ति विभृता विभ्रति, ऐसे चलते हैं रूप। कोई इसलिए थोड़ी ये सूत्र ये भ्रियामित के वो भीरी भ्रिवाम श्लुवच्चा से वो आम करेंगे, आम को श्लू के समान करेंगे तब इसको लगाएंगे, ऐसा नहीं। वो तो पूरे ज्योत्यादि गण के लिए है, जहां भी भ्रियाम में बहुवचन है और भी धातुएं ली गई हैं आगे है हु धातु, तो हु धातु में भी ऐसे ही पहले गुण अवादेश करके हव बनाएंगे, उसके बाद द्वित्व करके कोष्टु और अभ्यासे चर्चा जु हवाम चकार, और दूसरे पक्ष में वृद्धि कर लेंगे आवादेश हाव, फिर द्वित्व करके सारे कार्य करके जु हाव। हो गया पूरा जी। आगे है कृंचानुप्रयोज्यते लिटि, तो ये पीछे के सभी सूत्रों के साथ में लगाया था हमने बार बार ये, तो वही सारे इसके उदाहरण बनेंगे और भी बन सकते हैं। तो क्रिय प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम अनुप्रयोज्यते, अनु और प्र को अलग भी कर सकते हैं, अनु
और प्र ये दोनों प्रथमांत निर्देश, और युज्यते तिङंत पद है। क्योंकि पूरा जो एक साथ हम बोलते हैं ना, अनुप्रयुज्यते तिङंत पद, ये वास्तव में देखें तो प्रक्रिया की दृष्टि से ये वाक्य सही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि तिङंत, तिंग किससे आया था? अनुप्र से आया था क्या? वो तो युज से आया था ना। तो तिङंत पद है युज्यते, अनु और प्र तो अलग से जोड़े गए हैं साथ में, उसके उपसर्ग नाम रखा गया है उनका। तो यहाँ अनुप्रा को अलग से ले सकते हैं प्रथमांत पद मान करके, लेकिन दिखाते नहीं है ऐसा प्राय सूत्रों में। लिटि सप्तम एकवचनांतम। तो यहाँ पर क्रिय का पीछे ये निर्णय हो ही गया था जब ये लगाया था सूत्र पहले, कि इसका प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है। क्रिय भुवस्ति हो गए, संपद्य कर्तरीचि ही यहाँ से क्री ले लिया, और क्रियो द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृषौ, यहाँ क्रिय के यकार तक ग्रहण कर लेंगे। तो 3 धातुएं फंस जाती हैं इसमें, क्री भू और अस, और पहले ही सूत्र में आ चुकी हैं, क्रिय भुवस्ति हो गए में ही। इन 3 को ही ग्रहण करने के लिए हमें यकार तक जाना पड़ा, क्रियो द्वितीय तृतीय। लेकिन आगे किसी सूत्र से हमें कोई धातु नहीं लेनी है, वो धातु तीनों इसी में आ गई। तो सूत्र का अर्थ ये बन जाएगा कि जो पीछे आम प्रत्यय अभी किया गया था सारे सूत्रों से, तो आम प्रत्यय से पश्चात क्रिय अनु प्रयुज्यते, साथ में कह दिया लिटि परतः, तो लिट का तो आम से लुक हो गया था, दोबारा फिर इससे आ जाएगा। तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट है। उदाहरण इसमें जो और दे दिया है उसको देख लेते हैं। जैसे पठ धातु का बनाया है इन्होंने, तो पाठयान चकार, ये कैसे बनाएंगे हम, क्या करेंगे इसमें? प्रत्यय कौन सा करेंगे पहले प्रारंभ में पठ धातु से? णिच करेंगे। हाँ, णिच करके और वृद्धि करके धातु बन गई पाठी। अब पाठी धातु में फिर धातु संज्ञा करेंगे सनाद्यंता धातवः। अब क्योंकि ये प्रत्ययांत धातु बन चुकी है, तो कास प्रत्ययात, उसी सूत्र से यहां पर लिट लकार जब परे होगा, लिट के रूप चलाएंगे तो आम प्रत्यय हो गया। अब यहां पर जो पाठी है आगे आम है, और आम प्रत्यय है आर्ध धातुक। तो आर्ध धातुक है तो फिर पाठी में जो इकार है णिच का ही तो है, और आम प्रत्यय भी ऐसा है कि अनिठ आर्ध धातुक है, तो णिच का लुक भी तो प्राप्त होगा फिर णिटी से। और णिच का लुक कर दें तो कैसे बन जाएगा ये? नहीं बनेगा ये कार्य। तो क्या करें फिर? ये तो कुछ और करना पड़ेगा ना, यहाँ णिच के लोप को रोकना होगा। तो णिटी के आगे सूत्र क्या है, बोलो? निष्ठायाम सीटी जनिता मंत्रे शमिता यज्ञ निताल हाँ, वायेत शूल्यपि लघु पूर्वात् विभाषापः युक्लवर दीर्घ सूत्र तो बोल दिया फिर भी विराम नहीं लगाया। फिर बोलो दोबारा, पकड़ो कौन सा सूत्र लगना चाहिए? णिरनिटि निष्ठायां सीटी जनिता मंत्रे शमिता यज्ञ अयामाय अयामन्ताल वायेत नु विष्णु। अयामंतालवाये निविष्णुषु। आय ये अलग कर दो, परे क्या क्या होना चाहिए? आम, अंत, आलू, ये खाने वाले आलू नहीं, आलू और आइए। तो ये 4 प्रत्यय, आम अंत शब्द अलग है, आम अंत आलू आइए, और इतनु इष्णु, इतनु इष्णु, इनके परे रहते णेह स्थाने अयादेशो भवति। ये अय आदेश करता है, आम परे है यहां पर देख लो, तो पाठी का बन गया पाठय। अब जो नहीं जानेंगे वो लोग क्या करेंगे कि पाठी धातु है यहाँ पर निजंत, आगे आम प्रत्यय है, गुण कर लिया, आदेश कर लिया, कितनी सरलता से बन रहा है। लेकिन णेरनिटी क्या गुण करने देगा? वो तो गायब कर देगा णी को। क्योंकि मैंने पीछे ही बताया तो कई बार तुम लोगों को कि लोप विधि सबसे बलवान होती है।
किसी का लोप हो रहा हो तो फिर और कार्य की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, पहले उसको समाप्त करो। अब कर लो, क्या करोगे, ये रहेगा ही नहीं अणी तो इसलिए अणी को आय आदेश करेंगे। तो ये बन गया पाठयाम। उसके आगे फिर क्री का अनुप्रयोग हो गया चकार। बभूव, अस धातु से आस, अस को द्वित्व करेंगे तो अस अस, अस और अत आदे है। अभ्यास में दीर्घ हो जाता है ना आकार जब मिलता है तो इस तरह से आस बन जाएगा पाठया मास। चलो ये भी हो गया। आचार्य जी, द्वित्व करते समय आजादी यदि वह हो धातु और एक ही अच है तो क्या करेंगे? देखो एकाचो द्वे प्रथमस्य सूत्र का यदि हम ठीक प्रकार से अर्थ नहीं समझेंगे और आजादी द्वितीय से दोनों का संबंध तो हमें यह भ्रांति रहेगी। एकाचो द्वे प्रथमस्य का क्या अर्थ हुआ, ये हलादी और आजादी तो कुछ भी नहीं कह रहा है ना। एक सामान्य अर्थ है कि जब भी द्वित्व करना होता है तो किसको द्वित्व करते हैं, प्रथम एकाच को। एकाचः द्वे प्रथमस्य। अच्छा इसको अलग कर दो सूत्र को। अब अगला सूत्र आया कि यदि धातु अजादी है और दो अच हैं, उसमें दो हैं तीन हैं जितने भी हैं, तो उस अवस्था में द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। तो ये पूर्व सूत्र का जो अपवाद बना है, ये अपवाद बना है प्रथम एकाच की दृष्टि से, क्योंकि उसने तो सर्वत्र ही प्रथम एकाच को द्वित्व करा दिया। धातु चाहे हलादी हो, चाहे अजादी हो, चाहे दो अच हो, तीन अच हो या एक कैसा भी हो, उसने सर्वत्र प्रथम एकाच को द्वित्व करने का नियम बता दिया। इसने कहा नहीं, यदि एक से अधिक अच हैं और साथ में धातु आजादी भी है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। अब दूसरा वाक्य ले लो कि एक से अधिक अच नहीं है, तो ये सूत्र भाग जाएगा तुरंत, ये काम ही नहीं करेगा। वहां धातु हलादी आजादी इसको नहीं देखेगा, ये एक से अधिक अच है ही नहीं, द्वितीय एकाच है ही नहीं उसमें, कहने का तात्पर्य है। तो सूत्र है वहां पर प्रवृत्ति ही नहीं होगा, तो पूर्व सूत्र बैठा ही है, वो वहां द्वित्व कर देगा प्रथम एकाच, एक ही अच है वहां पर। तो इस तरह से आजादियों में एक अच होता है तो उसी को द्वित्व होता है। आचार्य चक्रे तो उसमें यणादेश करने के बाद क्र ए है, यणादेश करके फिर द्विर्वचनची लगाएंगे, क्री क्र ऐसे द्वित्व होगा। आगे है विदांग कुर्वन्त्वित्यन्य तरस्याम। विदांग कुर्वन्तु तिङत पदम इति अव्यपदम अन्य तरस्याम अव्यपदम। अब ये यहां पर ये निपातन के रूप में है। तो विदांग कुर्वन्तु इत्येतत् अन्यतरस्याम निपात्यते। तो विकल्प से जब ये निपातन करेंगे तो दूसरे पक्ष में जो रूप बनना चाहिए बिना आम प्रत्यय किए वही बन जाएगा विदंतु। अब यहाँ पर निपातन में किन किन कार्यों को हमें करना होगा जो कि अन्य सूत्रों से प्राप्त नहीं है, वो देखना है। तो पहली बात तो अन्य सूत्रों से आम प्रत्यय की प्राप्ति ही नहीं है विद धातु से। दूसरी बात आम प्रत्यय क्योंकि लिट लकार परिणति कहा गया है, कास प्रत्यादाम मंत्र लिटी, यहाँ तो ये लोट लकार का रूप है, लोट का ही तो है, ये लोट का बहुवचन है विदांग कुर्वन्तु। फिर आम प्रत्यय परिणति आर धातु प्रत्यय है आम, तो गुण की भी प्राप्ति होनी चाहिए पुगंत लघु पदस्य जैसे, तो वो भी रोका जाएगा निपातन से। ठीक है ना। एक और बात कि आमह जो सूत्र है वो किसका लोप करता है, ली, लेह आ रहा है ना ऊपर से, मंत्रे घस वर्णश इत्यादि, तो लेह यानी कि ली। अब ये लोट लकार में तो ली आ नहीं रहा है, इसका कैसे लोप हो जाएगा, तो ये भी निपातन से।
तो इतने सारे कार्य इसमें निपातन से। अच्छा, फिर क्रिय भूवस का अनुप्रयोग करने वाला जो ऊपर का सूत्र है वो कहाँ करता है इसका अनुप्रयोग? लिट लकार पर रहते, ये तो लोट का रूप है। तो सारे ही कार्य निपातन से होने हैं इसमें अब, तो सारे कर लो। तो विद धातु से आम प्रत्यय कर लिया, लोट पर रहते, लोट का लुक भी कर दिया। ये सारे सूत्र इसी से होंगे, कोई अन्य सूत्र नहीं लगाना। लोट का लुक भी इसी से कर दिया, गुण की प्राप्ति थी, गुण को भी इसी सूत्र से रोक दिया, बन गया विधाम। फिर क्री का अनुप्रयोग भी इसी सूत्र से कर दिया। अब उसके बाद क्री का कुर्वंतु बना लेंगे जैसे बनता है उसी विधि से, लोट लकार की सारी प्रक्रिया करके कुर्वंतु बना लिया। दूसरा यह है कि इसमें जो दिया है विधान कुर्वंतु, ये केवल एक उपलक्षण मात्र है लोट लकार के लिए। तो अन्य वचन, अन्य जो पुरुष हैं वो भी आ जाएंगे, अर्थात विधान करोतु, विधान कुरुतात, विधान कुरुताम, विधान कुर्वन्तु, ये सब बन जाएंगे लोट लकार के सारे रूप। ये केवल प्रतीक मात्र दे दिया है एक बना करके। और दूसरे पक्ष में विदंतु, दूसरे पक्ष में बन जाएगा विदंतु। तो वहां क्या है विदंतु में? विद और झी प्रत्यय आया, झी को अंतादेश, अंति, एरु, अंतु, ठीक है ना। और कौन से गण की है ये? अदादि गण की है ना, वेत्ति वित्त विदंती। तो अदादि गण की है तो शप आएगा, उसका लुक हो जाएगा, ठीक है। अब अंतु के कारण से विद को गुण तो हो नहीं पाएगा, सार्वधातु कमपित विदंतु बन गया। वेद में जिसका प्रयोग आता है विधान कुर्वन्तु, तो यहाँ पर अर्थ इसका जो स्वीकार किया गया है तो वैसे तो विदंतु का अर्थ जानना, जाने, वो लोग जाने, लेकिन यहाँ स्वीकार अर्थ में इन्होंने माना है ये स्वीकुर्वन्तु, विधान कुर्वन्तु स्वीकुर्वन्तु, स्वीकार करें, इस तरह से। अगला सूत्र भी ऐसे ही निपातनों का है। अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयामकः पावयां क्रियाद विदामक्रन निति छंदसी। इसमें प्रारंभ के जो 3 शब्द हैं, अभ्युत्सादयाम, प्रजनयाम, चिकयाम, ये तीनों अलग अलग हैं और तीनों ही प्रथमांत पद हैं। ये इनके आम प्रत्यय करके और सु प्रत्यय ला करके उसका लुक कर दिया गया है अव्यय होने के कारण से। आगे है अकह, ये तिङंत पद है। लंग लकार मध्यम पुरुष, नहीं लुंग, अकह, हाँ। तो अकह जो है ना वो क्री धातु से बना हुआ है। उसी का है, तो एक वचन का रूप है ये। और पावयाम क्रियात, विदा मक्रन, ये 2 और आगे, ये तिङंत पद हो गए। इति अव्यय पदम छंदसी सप्तम एक वचनांतम। अब ये जो प्रारंभ के 3 शब्द हैं उसके आगे दिया है अकह, तो व्याख्याकारों के अनुसार, क्योंकि प्रारंभ के जो 3 शब्द हैं ये केवल आम प्रत्यांत हैं, अनुप्रयोग तो नहीं दिख रहा है, जबकि प्रकरण चल रहा है यहाँ पर आम के आगे अनुप्रयोग का भी। इधर अकह में आम प्रत्यय नहीं दिख रहा है, तो इसलिए जो बिना आम का अकह है और बिना अनुप्रयोग के जो 3 शब्द हैं ये, इन दोनों का संबंध आपस में जोड़ दो। जैसे एक के पास बैल नहीं थे, ठीक है ना, और एक के पास गाड़ी नहीं थी। अब दोनों बैठे हैं रास्ते में, यात्रा करने चले रहे, एक के बैल खत्म हो गए, एक की गाड़ी टूट गई। अब दोनों बड़े दुखी, क्या करें। उनका क्यों नहीं हम दोनों मिल जाते, भाई तेरे पास बैल है, मेरे पास गाड़ी है, बैल नहीं है, इसमें लगाओ और चल दो, दोनों यात्रा करेंगे आपस में। तो वही स्थिति यहाँ पर, एक में आम नहीं है और एक में अनुप्रयोग नहीं है।
तो इस तरह से ये अकह को इन तीन के साथ में जोड़ने का संकेत पाणिनि दे रहे हैं। अर्थात निपातन से जो शब्द बनाए जाएंगे वो अभ्युत्सादयामकः, प्रजनयामकः, चिकयामकः, हाँ 4 हैं ये, रमयामकः, 4 शब्द हैं ये। तो ये बन गए। आगे जो है पावयाम क्रियात, ये क्योंकि लकार ही बदल गया, ये आशीर्लिंग का रूप है, तो यहाँ पर भी आम प्रत्यय और आशीर्लिंग में उसका क्री का अनुप्रयोग किया गया है। और विदामक्रन, ये बहुवचन का प्रयोग है विद धातु से लगा करके। तो एक एक को देखते हैं और बाद में इसमें क्योंकि विकल्प से सारा कार्य किया जा रहा है ये, तो दूसरे पक्ष में जो रूप बनेगा बिना आम प्रत्यय के, वो भी देखेंगे कैसे बनेगा। तो अभ्युत्सादयामकः, प्रजनयामकः, चिकयामकः, रमयामकः, पावयाम क्रियात्, विदामक्रन इत्येते शब्दाः छंदसी विकल्पेन निपात्यन्ते। तो कितने शब्द हो गए ये? 4 और 2, 6 शब्द हैं ये सब निपातन के इसमें। तो इसमें सिद्धियां कोई ज्यादा कठिन नहीं है, हम एक तरह से एक को देख लेते हैं, बाकी फिर वैसी ही बनेंगी सब। जैसे प्रारंभ के जो 4 शब्द हैं इसमें सद धातु है ही, शदलिरी विशरण गत्यवसाधनेषु, और प्रजनयाम में जन धातु से बनाएंगे, और चिकयाम में ची धातु से बनाएंगे, और रमयामकः में रम धातु से बनाएंगे। तो अभ्युत्सादयाम में अभी और उत को हटा दो पहले, बाद में जोड़ लेना। तो सद धातु से बनाना है, तो सद धातु से पहले कौन सा प्रत्यय करेंगे? सद धातु से पहले प्रारंभ कहां से करेंगे? सादयाम दिख रहा है ना, तो स्पष्ट है कि णियंत से ही बनाना पड़ेगा, तभी बन पाएगा। तो सद धातु से णिच करके बना लिया सादी, ठीक है ना। अब सादी के आगे आम प्रत्यय कर दिया निपातन से यहां पर। अब यहां सादी से आम प्रत्यय कर दिया, तो पीछे कौन सी प्रक्रिया अपनाई थी हमने? गुण करके आदेश या अय आदेश सीधा? अय आदेश, अया मंतालवा ये से अया, अय आदेश हो गया, जो सादी का बन गया सादय, सादय आम सादयाम, और आगे जोड़ दिया। अब क्री का हमने अनुप्रयोग करना है। तो क्री का अनुप्रयोग करके कौन सा लकार लाएंगे? लुंग लकार, लुंग का रूप है ये, तो क्री धातु से लुंग लकार ले आए। अब लुंग लकार लाएंगे तो लुंग में क्या रूप बनता है क्री का? अकर्षी, तो अकर्षी यहाँ तो ऐसे नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे? क्री धातु से लुंग लकार लाएंगे, अडागम भी होगा, और ये एक वचन का रूप है, तिप आएगा, और फिर लुंग लकार है तो चिली भी आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि वैदिक प्रयोग है ये, तो वेद में चिली प्रत्यय का क्री धातु से उत्तर लुक कहा गया है। बोलो सूत्र बोल के देखो। मंत्रे मंत्रे घसाभरण शौर्यदः दृष्टु जिमे जनेभ्यो ले। तो मंत्रे उसमें आया नहीं आया क्री शब्द? मंत्रे हस्य वर रश व्री दह आद वृच क्री, क्री कमी जनेभ्यो ले, उससे जो है उसका लुक हो जाएगा, ठीक है ना, चिली का। तो अडागम है, धातु क्री है, और गुण करके कर, आगे तिप का तकार है। अब कर जो यहाँ पर गुण करके जो रपर हो चुका है, उसके आगे तकार आ रहा है, तो तकार आ गया हल से उत्तर, टिप का तकार, हलज्ञाभ्यो से उसको भी हटा दो, अब रेफ को विसर्जनी हो जाएगा। तो अकह ऐसे बनता है।
तो शब्द क्या बन गया? अभ्युत्सादयामकः। अब अर्थ क्या होगा इसका? क्योंकि सद धातु से णिच प्रत्यय करके बनाया गया था ना ये। जी बिठाया। बिठाया। वैसे तो सद का अर्थ बैठना होता है, यहाँ बिठाना, लेकिन सद का अर्थ जो गति अर्थ लिया है ना, शतलिटी विशरण गत्यवसाधनेषु, गति का अवसाधन है वैसे तो, यानी कि बैठना अर्थ लेते हैं प्राय करके, लेकिन अभी और उत लगा करके थोड़ा अर्थ में अंतर आ जाएगा। तो वेद में जिस अर्थ में ये प्रयोग किया गया है, तो वहां इसका तात्पर्य है कि ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान प्राप्त किया। अभ्युत्सादयामकः। अब हम जब इसको दूसरे पक्ष में बनाएंगे, आम प्रत्यय जब नहीं करेंगे, तो उस अवस्था में ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ये बनाया था निजंत का रूप, तो निजंत का रूप बनाओ। अब दूसरा चलो बनाओ अनमोल, कैसे बनाओगे? अभी और उद को हटा दो, अभी बनाना है तुम्हें असीशदत। तो असीशदत में कैसे बनाएंगे? प्रारंभ कहाँ से करेंगे? प्रारंभ तो करो, पहले निज प्रत्यय लेके आओ। सद धातु से निज प्रत्यय लेके आओ, तो शादी बन गया ना। तो शादी बनाने के बाद फिर धातु संज्ञा और आगे लुंग लकार टिप आ गया, इधर अडागम भी हो जाएगा। और चिली जब प्रत्यय लाएंगे तो क्योंकि निजंत है ये, तो णी श्री द्रुसृभ्यः कर्तरी चंग, चंग आ जाएगा। चंग आ गया, उधर है शादी, तो णिच का क्या करेंगे? इसका लोग करेंगे नहीं, णिटी से, आठ धातु प्रत्यय परे है आगे, तो रह गया साध। और क्या करेंगे? ह्रस्व भी तो करेंगे, णौ चंग्योपधाया ह्रस्व, ह्रस्व होगा, तो रह गया सद। ठीक है ना? अब सद को द्वित्व करेंगे। अच्छा, यहां जब सद को द्वित्व करेंगे तो क्या द्विर्वचन चिन्ह लगाएंगे? परनिमित्तक अजादेश द्विर्वचन करने में स्थानीवत हो जाता है। तो परनिमित्तक अजादेश कौन सा था? ह्रस्व करना। देखो, द्विर्वचन जी वहां लगाते हैं जहां पर एक आच और द्वि प्रथम से द्वित्व करने के लिए अच मिलता ही नहीं। यहाँ तो अच है, तो ह्रस्व कर लिया, तो अच नहीं है क्या उसमें? तो इस तरह से सद को द्वित्व हो गया। अब द्वित्व करने के बाद क्या कार्य करते हैं? जब चंग होता है, आगे चंग परक णिच प्रत्यय होता है, तो क्या करते हैं? सन्वत लघुनी चंग परे नकलोपे। और सन्वत कार्य क्या होता है? सन्यता से इकार करना, अभ्यास में इकार हो गया। दूसरा कार्य क्या होगा? फिर दीर्घो लघु भी लगाएंगे। ठीक है? तो सी, असी, और आगे सद, सकुशा हो गया, असी शदत। अभी और उत लगा दो, अभ्युद सी शदत, इस तरह से बनेगा। चलो आगे देखो, दूसरा क्या है? प्रजनयामकः। तो प्रजनयामकः और रमयामकः, ये जो दो हैं, यहां पर जैसे हमने सादयामकः बनाया था, तो उसमें थोड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि जन धातु और ये रम धातु, ये दोनों मित भी हैं। जनी, जरीश, कनसुरंजो, अमंताश्च। ठीक है ना? तो मित होने के कारण से जब इनसे णिच लाएंगे, क्योंकि णिच तो सब में आना ही है प्रारंभ में, तो जन धातु से णिच प्रत्यय किया और
वृद्धि करके मिताम ह्रस्व से ह्रस्व कर लिया, तो रह गया जन का जन ही। आगे फिर बोलो, आगे बोलो, पूरी करो ना प्रक्रिया सिद्धियों की। जनी के बाद क्या करेंगे? जनी है, आगे आम है, आम गुण होकर णिच का लोप करेंगे णीति से, फिर अयामंतालो आयत में विष्णु। हाँ नहीं, लोप नहीं करेंगे, आयादेश। हाँ, इसको अयादेश करेंगे। फिर क्या बन गया? जनय जनय आम जनयाम। जनयाम बन गया। आगे उसमें कोई विशेष कार्य थोड़ी करना है। आगे क्री धातु का अनुप्रयोग, तो वो तो अकह हमने पहले देख ही लिया था बना करके, अकह को जोड़ दिया तो प्रजनयामक। अब दूसरा पक्ष जो है वहां क्या करेंगे? तो दूसरे पक्ष में जैसे हमने अभी बनाया था असीषदत, ठीक उसी सारी प्रक्रिया से बन जाएगा अजी जनत। कोई भी नया कार्य नहीं है, सब ऐसे ही बन जाएगा। प्र लगा दो, प्राजी जनत। चिकयामकह में थोड़ा कार्य और भी करना है कि चिकयामकह में जब ची धातु से ची धातु के आगे ही तो यहाँ पर आम प्रत्यय आ रहा है, तो यहाँ कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये आम प्रत्यय परे रहते इसको द्वित्व भी किया गया है, अन्य धातुओं में ऐसा नहीं था। सादयाम में भी नहीं था, जनयाम में भी नहीं था, और यहाँ पर ची धातु से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो द्वित्व भी दिखाई दे रहा है हमें। तो इस तरह से आम प्रत्यय के पर रहते यहाँ पर द्वित्व भी निपातन से है। ठीक है, तो द्वित्व निपातन से है क्योंकि इसका जो दूसरा रूप दिया है इन्होंने अचई शीत, तो अचई शीत से पता लग रहा है कि ये निजंत का रूप नहीं है। चिकयामकः, ची धातु से हमें निच नहीं लाना है, सीधे आम प्रत्यय लाए, आम को मान करके हमने यहाँ पर निपातन से द्वित्व भी कर लिया। तो ची ची पहले गुण कर लेंगे, ची को चाय, और फिर दुर्वचने ची लगा करके ची चाय। तो अभ्यास में तो ची का ची ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो आगे जो चय है यहाँ पर कुत्व भी निपातन से करेंगे अभ्यास से उत्तर। तो चिकय आम चिकयाम, चिकयामकः, अर्थ वही है चुना, इसलिए दूसरा कौन सा बनेगा? अचई शीत। कई बार इसकी सिद्धि कर चुके हैं हम, ये तो वृद्धादेश में ही आ गया था अचई शीत, तो इस तरह से बन गया अचई शीत। आगे रमयामकः जैसे बनाया था जनयामकः, ठीक उसी प्रकार से है। तो वहां पर भी अमंत होने से मित है, मित होने से ह्रस्व हो जाएगा। और दूसरे पक्ष में जैसे वहां बना था अजी जनत, यहां बन जाएगा अरिरमत। आगे अब है आगे पावयाम क्रियात। तो पावयाम क्रियात में क्या दिख रहा है? तू धातु से क्या करें प्रारंभ में? णिच करेंगे, हाँ, अनिश करके क्या बन गया? पावी पावी, पावी। निच करके तू धातु को वृद्धि और आव आदेश पावी। पावी के आगे फिर आम प्रत्यय, फिर वही प्रक्रिया, आया आदेश, आया मंतालवाद। तो पावय आम पावयाम। अब पावयाम के आगे जो अनुप्रयोग किया गया है, यानी कौन से लकार को माना था यहाँ पर, कौन से लकार का लोप किया गया था? आशीर लिंग का। तो आशीर लिंग का लोप कर दिया, ठीक है। तो फिर आशीर लिंग का लोप कर दिया, तो जो क्री का अनुप्रयोग लाएंगे हम, तो उसके आगे आशीर लिंग ही तो लाएंगे। तो क्री लिंग, अब वहां पर जो प्रक्रिया जैसी होती है यासुडागम होगा, और आर्ध धातुक है, इसलिए अनादि क्रम भी उसे ऊ प्रत्यय तो आएगा नहीं।
तो क्री, यासुट का यास, सुट तिथो से सुट का सकार और तिप का तकार। तो सुट का सकार और तिप का तकार ये संयोग भी हो गया, यासुट का सकार भी है। दो सकार हैं, एक तकार है, तो उसको से दो बार लगा करके सुट का सकार भी हटाएंगे और यासुट का सकार भी हटाएंगे, तिप का तकार रह जाएगा। और इधर जो क्री है इसमें क्या करेंगे, का में री है ना, तो रिंग श यज्ञ लिंगशु। तुम लोग के सूत्र बहुत कम उठते हैं अभी सिद्धियों में। तो रिंग श यज्ञ लिंग, लिंग आ गया नहीं आ गया उसमें, लिंग लकार, तो वहां भी तो रिंग आदेश करेगा वो। तो क्रम में ई की मात्रा हो गई है, क्रियात, पावयाम क्रियात। अब दूसरे पक्ष में बनाएंगे तो आशीर लिंग का जो पू धातु का रूप बनता है वही बन जाएगा णिच करके। णिच करना, ये ध्यान रखना, यानी कि पावी धातु से आशीर लिंग का रूप। तो पावी से जब करेंगे तो या सुट का या है आगे, ठीक है ना। अब या सुट प्रत्यय कैसा है, आर्ध धातु का कि सार्व धातु का? आर्ध धातुक है। तो फिर णिच का लुक भी होगा, होगा कि नहीं? होगा। अनिट आर्ध धातुक हो गया ना, तो पाव्यात बन गया। बाकी या सुट का सकार और सुट का सकार वैसे ही हटाएंगे जैसे क्रियात में हटाया था, तो पाव्यात। आगे है विदामकरण। तो जैसे पीछे आया था अकह शब्द, जो कि हमने चार के साथ जोड़ा था, लुंग लकार का रूप प्रथम पुरुष का एक वचन, और ये है लुंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन। वो था अकह और ये क्या है, अक्रम। तो यहां भी उसी तरह से, यहां आप विद धातु से णिच वगैरह नहीं करना है प्रारंभ में, सीधे विद धातु से लुंग लकार लाए और आम प्रत्यय किया इस सूत्र से निपातन से, लुंग का लुक कर दिया, और विद धातु में गुण का अभाव भी करेंगे। तो शब्द बना लिया, धातु बना ली विदाम। अब विदाम के आगे क्री का अनुप्रयोग। फिर दोबारा लुंग लकार ला करके बहुवचन में झी प्रत्यय आ गया, झी को अंत आदेश होकर के अंति, इकार का लोप अंत, तकार का संयुगांत से लोप अन रह गया है आगे। इधर अड आगम है, धातु क्री है, आगे अन है। तो क्या करेंगे, जो चिली प्रत्यय आया था, क्योंकि चिली भी तो आएगा यहाँ पर जब लुंग का रूप है ये, तो चिली का उसी प्रकार से जैसे पीछे मंत्रे घस वर्णश, इससे लुक कर देंगे। तो चिली का लुक कर देंगे तो कुछ भी नहीं रहा वहां पर, बस आगे क्री है आगे अन है। अब गुण तो हो नहीं पाएगा क्योंकि अंति प्रत्यय सार्वधातु कमपित। चल रही है बुद्धि साथ साथ नहीं? हाँ जी। तो गुण तो हो नहीं पाएगा, तो यणादेश करेंगे, हो गया अक्रम। तो विधाम अक्रन, विदाम अक्रन। अब दूसरे पक्ष में फिर क्या करना होगा हमें, विद धातु से लुंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाना है। तो वहां पर अडागम है, विद धातु है, और आगे आगे क्या दिखाई दे रहा है, अब यहां थोड़ी चिली का लुक करेंगे अब, तो चिली को सिच होगा, इडागम भी होगा, विद को गुण हो गया है, और वेद ई सिच का सकार, और झी को हो गया सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च से जुस आदेश, अवेदिशु, ये बन जाएगा विदामकरण के स्थान पर अवेदिशु, क्योंकि बहुवचन का था वो निपातन से, तो यहाँ भी बहुवचन में ही झी प्रत्यय ला करके बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ क्यों गुण हो गया? हैं? यहाँ गुण क्यों हो गया? क्या हो गया? गुण विद धातु गुण नहीं हो जाएगा सिच प्रत्यय को मान करके? सिच प्रत्यय को सिच को सिच हो गया ना, तो सिच को मान के हुआ है अवेदित अवेदिष्टाम अवेदिशु, ऐसे रूप चलते हैं इसके। चलो और थोड़ा सा ले लेते हैं आगे। तो ये जो है अब तक हमने ये कहाँ से प्रारंभ किया था, ये प्रकरण
कास कास प्रत्याद आम मंत्रे लिटी है। 35 सूत्र से लेकर के और ये 42 सूत्र तक ये सारा आम प्रत्यय का था ये, और सारे कार्य यहाँ पर समाप्त हो गए, आम से संबद्ध है। अब आम का कोई प्रसंग नहीं है और न कहीं आगे आ पाएगा कोई भी। ठीक है। जी अब जैसे हमने पीछे प्रारंभ किया था, सिया तासी लिरि लुटो हो, ठीक है ना, दो विकरण तो ये आ गए थे। फिर आया था सिप बहुलम लेटी, ये सिप आ गया था। अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब फिर विकरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है, और जो सबसे अधिक चलता है अब उसी को ले रहे हैं, जो कि चिली प्रत्यय है। तो सूत्र आ गया चिली लुंगी। चिली में कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रही है तो लुप्त प्रथमांत मानेंगे इसको, लुंगी सप्तम एकवचनांतम। तो सामान्य सा अर्थ है, धातु की अनुवृत्ति ले लेंगे, धातु रे काचो हलादे से कि लुंगी परतः धातु चिली प्रत्ययो भवति। चिली में इकार उच्चारण के लिए है, ये चकार स्वर के लिए है। अब क्योंकि चिली कहीं रहता ही नहीं है ये, तो हम ऐसा भी नहीं कि चिली प्रत्यय लाएंगे फिर यहाँ पर जो है वो चुटू लगाओ पहले, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि चिली के स्थान में कोई ना कोई आदेश हो ही जाता है। ठीक है ना। तो इसके उदाहरण जो है इन्होंने यहाँ नहीं दिए हैं, क्योंकि चिली अकेला कहीं प्रयोग में आता ही नहीं, अकेला बचता भी है। बचता क्या है, अकेला यदि कहीं होता भी है, कोई अन्य आदेश नहीं करना है तो सीधे चिली का ही लोप कर देते हैं, चिली को भी कहाँ छोड़ते हैं फिर, है मंत्रे घस वर से। कोई है ऐसा प्रयोग जहाँ चिली का हम उच्चारण कर सकें कहीं धातु में, रूपों में? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं किया चिली के स्थान में तो सिच बैठा है, देखो आगे, वो मान जाएगा बिना सिच आदेश किए, वो चिली को अपने स्वरूप में रहने ही नहीं देगा। तो इसीलिए उसी के साथ में सूत्र दे दिया आगे, चले हैं सिच, चले हैं षष्ठेक वचनांतम सिच प्रथमैक वचनांतम। इसका भी सरल सा अर्थ है कि चले स्थाने सिजादेशो भवति, ऊपर से लुंग लकार ले लेते हैं, लुंग परे रहते, ना भी कहें लुंग तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लुंग तो लुंग परे रहते ही चिली कहा गया है, उसी चिली को सिजादेश कर दिया गया है। आकारशीत आहारशीत जो सिद्धियां हैं ये पीछे हमने वृद्धादेश की सिद्धि में देख ली थी, ये आ गई थी हमें। तो वृद्धि किससे हुई है यहाँ पर, क्री में हरी में? सिच वृद्धि परस्मै परेषु। हाँ, सिच वृद्धि ही परस्मयी पदेषु। तो धातु सेठ है या अनिट है, क्री और हरी? अनिट है। अनिट है। अनिट है, तो इडागम कैसे दिख रहा है इसमें, आकारशीत आहारशीत? दीर्घ है। ईट आस्ते से अच्छा, चुप रहते हुआ। चलो अच्छा हुआ तुमने याद दिला दी, मैं तो भूल गया। तो ईट आगम है ये, है ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कहीं कहीं ईटा ईटी लगा करके हम ईट और ईट को मिला देते हैं सिच को बीच में से हटा करके, तो कहीं ऐसा मत समझे ना, क्योंकि सिच का सकार तो दिख ही रहा है प्रारंभ में, उसके आगे है ई, और जहां ईट भी आएगा ईट भी आएगा वहां तो सिच बेचारा रह ही नहीं पाएगा फिर। तो आकारशीत आहारशीत। चलो इतना ही रखते हैं अब, प्रणव ध्वनि। ओ ओ